नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार राम मंदिर डोनेशन फ्रॉड के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन अभी तक चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली ये फ्रॉड किसने किया, कैसे कराया गया, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप देख सकते हो खबर, अटेंडेंट एक्स बैंक स्टाफ द मैन विथ की 8 अरेस्टेड इन राम टेम्पल डोनेशन रो। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, राम टेम्पल जो है, राम मंदिर, आप सब जानते हो, करोड़ों लोगों के आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर छोटी मोटी भी चीज़ें होती हैं, और यहाँ तो आप सोचिए, लोग डोनेशन कर रहे हैं, दिल से यहाँ पर अपना जो भी कुछ दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चोट लगेगा इतने सारे करोड़ों लोगों को। और इसीलिए इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि हुआ क्या है। यहाँ पर आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर, कह रहे हैं कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कैसे चीज़ें हुई, टॉयलेट में कैसे पैसा छुपाए गए, क्या हो रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आज से स्टडी आईक्यू पर हमारा नया यूपीएससी बैच स्टार्ट हो रहा है। 2027 की तैयारी कर रहे हो या फिर 2028 या 29 की, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन कई सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जो भी आपको फीचर्स के साथ बैच चाहिए वो आप ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। यहाँ पर आपको मेंटरशिप को लेकर, रिवीजन, टेस्ट सीरीज कब होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ये कोड है अंकित लाइव, इसका इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, राम मंदिर आज के डेट में आप देखोगे भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स ऑफ डोनेशन आता है। आप साउथ में चले जाइए, तिरुपति में बहुत सारा डोनेशन आता है, लेकिन जब से राम मंदिर बना है काफ़ी सारा डोनेशन, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, मतलब जो कुछ दे सकते हैं यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। हर दिन आप देख सकते हो बहुत सारा कैश, लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स यहाँ पर देते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स देते हैं, फॉरेन करेंसी आता है, ज्वेलरी आता है, डिजिटल डोनेशन के थ्रू पैसे आते हैं, चेक आता है। तो और स्पेशली आप सोचो, जब फेस्टिवल का समय आता है, स्पेशल ओकेशंस होते हैं, तो डोनेशंस तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको मैनेज करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। और इसी की वजह से जब इतना सारा डोनेशन आ रहा है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है कौन कर रहा है, अलग अलग लेवल पर वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर सर्वेलेंस हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इतना सारा जब पैसा आ रहा है, लोग काउंटिंग करने के लिए होंगे, छांटने के लिए होंगे, और यहाँ पर जब ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है तो जरूरी है कि उसको एकदम फुल प्रूफ बनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। वैसे मैं आपको बता दूं, टेम्पल का जो ट्रस्ट है उन्होंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना रखा था कि यहाँ पर जो भी डोनेशन आएगा हुंडी से निकाला जाएगा, उसको प्रॉपर काउंटिंग रूम में ट्रांसफर किया जाएगा। डेजिग्नेटेड जो पर्सनल है वही उसको काउंट कर सकते हैं, और वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है, और एक एक करके बंडल किया जाता है। जितना मतलब जैसे मान लो 50,000 या 1 लाख रुपए का बंडल बनाया जाता है तो उसको डिपॉजिट किया जाता है फाइनली बैंक अकाउंट्स में। लेकिन इतने सारे सेफगार्ड होने के बावजूद भी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसमें सिस्टमैटिक तरीके से जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अचानक से न्यूज़ में खबरें आने लग गई कि बहुत सारा पैसा टेम्पल डोनेशन का गायब है। ऑपोजिशन लीडर्स आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो ट्रस्ट है वो कह रहा था कि नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमारे सामने कुछ भी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तो सबके सामने फैक्ट्स आ जाएंगे। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि जितनी भी CCTV रिकॉर्डिंग्स हैं उसको देखें, बैंक डिपॉजिट का रिकॉर्ड देखा जाए, काउंटिंग रजिस्टर्स देखा जाए, स्टाफ डिप्लॉयमेंट, कैश मूवमेंट प्रोसीजर, इन सारी चीजों की जांच करनी थी। और अब यहां पर प्रिलिमिनरी जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें SIT ने बहुत सारी गड़बड़ियां पाई हैं। यहां पर बताया है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पैसा चुराने की कोशिश की गई है, और यहां पर FIR भी दर्ज कराया गया 8 लोगों के ऊपर, और उन सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि ये जो पूरी चोरी हुई है वो कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये एक बार की चोरी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो 100 करोड़ रुपए आया तो उसमें से 10 करोड़ निकाल लिया, ऐसे नहीं था। धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट में हर रोज हर समय पैसा निकलता गया, और इसी की वजह से बहुत लंबा समय लग गया इसके बारे में पता लगाने में। क्योंकि अगर मान लो आप अचानक से बड़ा अमाउंट निकालते हो तो
पता लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन काउंटिंग हो रही है, उसी में से थोड़ा बहुत आप पैसा साइड करते रहो, तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, इनसाइडर एक्सेस। मतलब एक तो होती है रॉबरी, बाहर से कोई गुंडे आए, चोर आए, उन्होंने डाका डाला और पैसे ले गए। यहाँ पर वैसा नहीं था। जो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, मतलब वो कहते हैं ना, जिसको देखभाल की, रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने ये पैसा हड़प लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोगों के ऊपर पास कंट्रोल था पैसे काउंट करने का, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जैसे टेम्पल स्टाफ, कैश काउंटिंग पर्सनल, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, फॉर्मर बैंकिंग पर्सनल जो एसोसिएटेड हैं काउंटिंग ऑपरेशंस में। एंड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर जिनको डोनेशंस हैंडल करना था, उन्होंने ही ये पैसा चुराना स्टार्ट कर दिया। दूसरे स्टेज में देखिए, यहाँ पर पता चला है कि सीसीटीवी कैमरे को कवर किया गया। जैसे मान लो अगर सीसीटीवी लगा है, आपका पूरा एरिया है यहाँ तक, ठीक है, ये कवर करता है सीसीटीवी का, तो आप यहाँ पर कुछ कपड़ा लगा दे रहे हो सीसीटीवी के, जिसकी वजह से ये वाला एरिया ढक जा रहा है, सिर्फ यही वाला एरिया जो है आपका दिख रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जब भी चोरी करने की कोशिश की जा रही थी पैसे की, तुरंत सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढका जा रहा था, ताकि जहां पर चोरी हो रही है वो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज ना हो। और यहां पर जानबूझकर सीसीटीवी को तोड़ा भी नहीं गया, क्योंकि अगर आप सीसीटीवी को डैमेज कर दोगे, तोड़ दोगे, तो तुरंत पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। तो यहां पर यह तरकीब निकाली गई कि क्यों ना सीसीटीवी को ही ढक दिया जाए, ताकि जब चोरी हो रही हो तो पता ना चल पाए। एक तो यह है। फिर उसके बाद कैश को रिमूव किया जा रहा था ड्यूरिंग काउंटिंग। जैसे मान लो बहुत सारा पैसा आया, और पैसे को क्या किया जाता है, पूरे टेबल पर बिछा दिया जाता है, और बिछाने के बाद काउंटिंग की जाती है। तो जो लोग इसमें शामिल थे, जो काउंटिंग कर रहे थे, वही क्या करते थे, मान लो बहुत सारा पैसा आया, इसमें से 2-4 नोट निकाल लिए, फिर कुछ नोट निकाल लिए, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते कपड़ों में छुपा लिया। इस तरह से पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में डाइवर्ट किया जा रहा था। और इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, कि इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, आप एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट तो ले नहीं रहे हो, छोटा छोटा अमाउंट ले रहे हो। तो ये गड़बड़ी हुई है। और फिर क्या होता था कि ये एक साथ जो पैसा इकट्ठा होता था, ये छोटे छोटे अमाउंट चुराए जाते थे, उसको अल्टीमेटली टॉयलेट में छुपा दिया जाता था। टॉयलेट के एक पर्टिकुलर एरिया में, डेजिग्नेटेड एरिया में बनाया गया होगा कुछ, और वहां पर छुपाकर रख दिया जाता था। और फिर बाद में टॉयलेट से जैसे ही मौका मिलता था, टॉयलेट से पैसा निकालकर उसको बाहर ले जाया जाता था। तो टॉयलेट को एक टेम्पररी स्ट्रक्चर की तरह बना दिया गया था, ताकि पैसे को वहां पर कुछ देर के लिए छुपाया जा सके काउंटिंग रूम से। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो पूरा चोरी है वो अनडिटेक्टेड कैसे रहा। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब अमाउंट बहुत ह्यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे भारत में लोग बढ़ चढ़कर डोनेशन करते हैं, आस्था से डोनेशन करते हैं। तो यहाँ पर अब राम मंदिर की बात है, जहाँ पर इतने करोड़ों लोगों की आस्था है, तो बहुत सारा मैसिव कैश वॉल्यूम में पैसा आता था, आप सोच के देखो। तो यहाँ पर इसी की वजह से उसमें से जो भी छोटे छोटे अमाउंट्स निकाले जाते थे, तो वो पता नहीं चल पाता था। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि इनसाइडर ट्रस्ट, अगर बाहर से कोई आ रहा है, चोरी कर रहा है, तब तो तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन जब अंदर वाले ही शामिल इसके अंदर होंगे, तो आप उसको कैसे पकड़ोगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से ये अभी तक चोरी पकड़ी नहीं गई। और फिर तीसरा, सर्विलेंस का भी लिमिटेशन। मैंने आपको बताया, सीसीटीवी का कवरेज, सीसीटीवी को खराब नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया, उसको बस कुछ देर के लिए ढक दिया जाता था, ताकि उसको पकड़ा ना जा सके। तो ये सब की वजह से जो चोरी है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो एसआईटी है उसने क्या क्या पाया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यहां पर जो एसआईटी की इंटरिम फाइंडिंग है, उसमें पता चला कि ये जो चोरी है वो बार बार किया गया। मैंने आपको बताया, सीसीटीवी फुटेज को जो है, मतलब उसमें कुछ जगह पर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी है इन्वेस्टिगेटर्स को। टेम्पररी तरीके से जो कैश है उसको छुपाया गया, जैसे टॉयलेट में छुपाया गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हुआ है मल्टीपल इंडिविजुअल्स में, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके अंदर शामिल हैं। और यहाँ पर सीरियस डिफिशियंसीज हुई हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी पता कर रहे हैं। देखो, अभी भी पता नहीं है हमें कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट चुराया गया है, एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब हमें शायद पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि डोनेशन आ रहा है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और वहां से पैसा गायब हो गया। वो तो फिर लिखा हुआ होता है ना कि इतना पैसा आया, यहाँ पर गायब हो गया। अब यहाँ पर तो इतने लोग आ रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, उसमें से कितना पैसा गायब हुआ होगा वो शायद हमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर अभी भी उसको अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कितने समय से चल रहा था, इसको भी पता लगाया जा रहा है। क्या इसमें कुछ इंडिविजुअल्स थे या फिर और भी सारे इंडिविजुअल्स थे, वो भी पता लगाया जा रहा है। अब इसमें
इसमें अक्यूज्ड कौन कौन है? टोटल जो 8 अक्यूज्ड का मैंने बात किया आपसे, इसमें एक तो टेम्पल अटेंडेंट्स, कैश काउंटिंग स्टाफ, इसके अलावा फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय जो मंदिर में जाता था, जो काउंटिंग एरिया में जाता था, और इसके अलावा इंडिविजुअल इंटरेस्टेड विथ एक्सेस टू की, जिनके पास चाबी होता है वही चुरा रहे हैं, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और भी कई पर्सनल इन्वॉल्व हैं जो डोनेशन को हैंडल करते थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है इनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैश डोनेशन के काउंटिंग की। मतलब उनके पास फ्री एक्सेस था कि जहाँ पर काउंटिंग होता था वहाँ पर कभी भी जा सकते थे, तो उनको पकड़ना अगेन मुश्किल हो जाता है, कैसे कोई पता लगाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैश भी रिकवर हुए हैं, मतलब इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स के घर पर जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर छापा मारा गया, तो वहाँ से कुछ कैश बरामद हुए हैं। तो ये जो कैश है वो एविडेंस के तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है, ताकि जब फाइनल यहाँ पर जो भी जजमेंट आएगा, जो भी पता चलेगी चीज़ें, उसमें इन सब चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि इससे बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। एक तो फाइनेंशियल गवर्नेंस, मतलब जो बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर हमें ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ड्यूअल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑडिट बहुत ज़रूरी है, डिजिटल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी का भी देखो लिमिटेशन है, तो इसलिए हमें सीसीटीवी को टेम्पर प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, अब तो AI का ज़माना है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आपको लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 45 दिन तक ही वीडियो रहता था, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाता था, तो आप कैसे पता लगाओगे उसके पहले। और रियल टाइम ऑडिट ट्रायल, ये भी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोचो कितने वर्षों से ये चल रहा था और हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, यहाँ पर लीगल प्रोविजंस क्या क्या हो सकता है? अब भारतीय न्याय संहिता जो है, इसके तहत यहाँ पर चोरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिपेंड करता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, जब सारी चीज़ें पता लगेंगी, तब जाकर देखा जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। वैसे आप देख सकते हो जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने तो कहा है कि गिल्टी वोंट बी स्पेयर्ड। देखते हैं कि क्या हो पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो राम टेम्पल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उन्होंने स्टेप डाउन किया है कि मॉरल ग्राउंड पर कि वो चीज़ों को शायद नहीं रोक पाए, तो शायद वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। देखो, ये मामला कुछ एम्प्लॉयज़ तक सीमित है, कुछ लोगों तक सीमित है, या फिर और ऊपर लेवल तक है। अल्टीमेटली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता लगेगा। बट आई होप कि एटलीस्ट एट दिस स्टेज आपको क्लैरिटी मिल गई है कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो 2019 में राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, उसमें किसको जिम्मेदारी दी गई थी कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जाए? किसने बनाया था वो ट्रस्ट? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी के लिए 2027, 28, 29, कोई भी बैच आप ले सकते हो। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.